लर्निंग चैनल। आज मैं आपके सामने पेडिग्री एनालिसिस लेकर आई हूँ और यह टॉपिक क्लास 12th का बहुत ही डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पेडिग्री को रीड करने से हमें उसके जीनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में पता चलता है और साथ में कि ये ट्रेट फ्यूचर में कैसे पास ऑन हो रहा है इसके बारे में भी हमें पता चलता है। और साथ में हमें ये और भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव है या ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड है। तो इन सब चीज को कंफर्म करके ही हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट करते हैं पेडिग्री रीडिंग। जब हम पेडिग्री रीडिंग शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव डिसाइड करते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे कंफर्म करेंगे कि अगर वो ट्रेट डोमिनेंट है तो इसका मतलब दोनों पेरेंट्स में से ये ट्रेट एक पेरेंट में जरूर प्रेजेंट होगा और अगर ये ट्रेट रिसेसिव है तो दोनों पेरेंट्स में किसी में भी नहीं होगा अगर ये डॉटर या सन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि पेरेंट जो हैं वो हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। तो जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव कंफर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल है और सेक्स लिंक्ड है। ज्यादातर हमारे सारे पेडिग्री चार्ट एक्स लिंक ट्रेट पर बेस्ड होते हैं। और अब हम सब दोनों में से ये देखते हैं, अगर वो एक्स लिंक ट्रेट है तो उसमें मेल्स सन जो होंगे वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे डॉटर के कंपैरिजन में, और अगर वो ऑटोसोमल ट्रेट है तो उसमें सन और डॉटर इक्वली अफेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो डोमिनेंट और रिसेसिव है, उसमें से एक चीज होगा, और सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल है उसमें से भी एक चीज हम कंफर्म कर लेते हैं। अब इसके साथ हमें कुछ और भी टिप्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वो डिसीज एब्सेंट है पेरेंट्स में लेकिन चाइल्ड में प्रेजेंट है तो वो रिसेसिव डिसीज हो गई, और अगर डोमिनेंट है यानी कि अगर वो पेरेंट्स में भी है और चिल्ड्रन में भी है तो इसका मतलब कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट कभी भी जनरेशंस को स्किप नहीं करता। साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है कि फादर से अगर सन में ये ट्रेट पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल ट्रेट है। अब हम इस चार्ट की हेल्प से चारों तरीके के ट्रेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। ये चार्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आज समझ लीजिए आपने पेडिग्री एनालिसिस समझ लिया ढंग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन है अगर उनमें से एक भी चिल्ड्रन अफेक्टेड है और उसका एक पेरेंट अफेक्टेड होगा तो यानी कि अगर है इसमें या तो ये आंसर यस आएगा या नो आएगा। अगर वो आंसर यस आता है तो इसका मतलब कि वो डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट कंफर्म होने के बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी अफेक्टेड सन हैं उनकी मदर और उनकी डॉटर भी अफेक्टेड हैं। अगर इसका आंसर यस है तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, और इसका आंसर अगर नो है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अब हम आते हैं नो केस में, यानी कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में से एक जनरेशन में ये विजिबल नहीं है, यानी कि वो रिसेसिव हो गया। तो हम जब देखते हैं कि अफेक्टेड डॉटर तो है लेकिन वो इसमें विजिबल नहीं है, यानी कि डॉटर जो है कैरियर है, उस डॉटर के फादर और उसके सन उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट विजिबल होगा। अगर ये है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाएगा, और अगर ये नहीं है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। इस तरीके से हम इसको कंफर्म करने के बाद अब हम ये चेक करेंगे कि इनका जीनोटाइप क्या है। ये चार्ट हम बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंस है तो डोमिनेंस मींस कि जो ट्रेट डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो जिसमें ये विजिबल है उसमें ये डेफिनेटली कैपिटल लेटर्स में होगा, या तो वो कैपिटल ए होमोजाइगस कंडीशन या कैपिटल ए और स्मॉल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा अगर वो मेल है तो। और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में भी सेम कैपिटल ए
होमोजाइगस और कैपिटल ए और स्मॉल ए हेट्रोजाइगस होगा। अगर मेल और फीमेल अफेक्टेड नहीं है तो उनमें ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में, यानी कि जो डिसीज है या जो ट्रेट है वो अपने आप को रिसेसिव कंडीशन में शो कर रहा है, यानी कि वो रिसेसिव फॉर्म में ही विजिबल है। अगर वो अफेक्टेड मेल है तो उसमें कैपिटल स्मॉल ए होगा। ऐसे ही अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसमें भी स्मॉल ए प्रेजेंट होगा। यानी कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कैपिटल वाले हैं उनके मेल और फीमेल में ये कैरेक्टर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेसिव फीचर है। अब हम आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंस पे। ऑब्वियसली जब हम एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक्स वाई को कंसीडर करते हैं। अगर वो डिसीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंस है, यानी कि वो कैपिटल लेटर वाला मेल होगा, कैपिटल ए एक्स ए वाई। ये क्योंकि वाई डिसीज नहीं है तो हम वाई के ऊपर ए स्मॉल और कैपिटल फॉर्म में नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो इसका मतलब एक्स स्मॉल ए वाली फीमेल मेल जो होगा वो नॉर्मल होगा, और कैपिटल ए वाला डिसीज वाला और ट्रेट वाला पर्सन होगा। ऐसे ही अगर वो स्मॉल ए है, हम जानते हैं कि अगर वो दोनों एक्स के ऊपर है तभी वो डिसीज हो सकती है, और अगर वो दोनों में से एक एक्स के ऊपर होगी तो वो फीमेल या डॉटर कैरियर होगा। तो अब इसमें जब डोमिनेंस की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक्स कैपिटल ए और वाई वाला मेल अफेक्टेड है, ऐसे ही दोनों ए कैपिटल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल अफेक्टेड होगी। ऐसे ही हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखेंगे। जब ये रिसेसिव की बात हो रही है तो वो कैपिटल ए उसमें रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब जो स्मॉल ए वाला है एक्स स्मॉल ए वाई, वो मेल अफेक्टेड होगा। इन द सेम वे एक्स स्मॉल ए वाली फीमेल अफेक्टेड होगी। तो ये चार्ट हम सबसे लास्ट में इंप्लीमेंट करते हैं जब हमें जीनोटाइप मेजर करना होता है। अब हम आते हैं एक केस में, ये दोनों चार्ट हमें इस केस में इंप्लीमेंट करने हैं। अब आपका ये पहला क्वेश्चन है, ट्रेट रिसेसिव है या डोमिनेंट है? तो देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है, यानी कि पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं और चिल्ड्रन भी अफेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा डोमिनेंट केस है। जब डोमिनेंट कंफर्म हो गया तो हम आते हैं ऑटोसोमल और रिसेसिव पर, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक पर। तो हम अब ये चेक करते हैं कि ये मेल है, मेल से ये मेल और फीमेल दोनों में जा रहा है, यानी कि ये हो गया ऑटोसोमल। अगर ये फीमेल से मेल में आता या फीमेल से मेल में आता है या मेल से डॉटर में जाता, तब हम समझते कि ये डिफरेंट टाइप का है। अदरवाइज यहाँ पर मेल से दोनों में आ रहा है, डॉटर में भी आ रहा है और सन में भी आ रहा है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। तो इस फर्स्ट का आंसर है डोमिनेंट और सेकंड का आंसर है ऑटोसोमल। अब हम आते हैं जीनोटाइप पर। जीनोटाइप पर इस वाले चार्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। जब हमारा ये रिजल्ट आ गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो हम ऑब्वियसली हम इस पेरेंट का जीनोटाइप बता सकते हैं। तो ये देखिए, इस अफेक्टेड फादर का जीनोटाइप क्या होगा, या तो वो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए एंड कैपिटल ए और स्मॉल ए हो सकता है। तो ये वाला हमारा मेल का जीनोटाइप फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब हम आते हैं इस फर्स्ट पेरेंट्स के जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स के सन और डॉटर को हम चेक करेंगे। तो इस सन का भी, क्योंकि ये अफेक्टेड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइल्ड जो कि अफेक्टेड है, इसका भी जीनोटाइप कैपिटल ए या कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। सपोज इस फर्स्ट वाले चाइल्ड का अगर हमें कंफर्म करना है, तो क्योंकि इसमें तो डिसीज विजिबल नहीं है, इसलिए ये स्मॉल ए हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ऐसे ही अब इस डॉटर को हम देखते हैं कि ये डॉटर में कैसे आएगा। ये भी हमारा
कैपिटल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए आएगा। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये मदर का पूछा गया है तो मदर का हमारा ये हमें दिख ही रहा है कि ये स्मॉल ए वाला जीनोटाइप होगा। इस तरीके से पहले हम कंफर्म करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव और ऑटोसोमल और लिंक्ड। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद हम इस जीनोटाइप को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस सेकंड चार्ट में हम ध्यान देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें आप देखिए पेरेंट्स में से एक पेरेंट अफेक्टेड है, यानी कि फादर अफेक्टेड है, और चिल्ड्रन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है। लेकिन उस डॉटर का जो डॉटर प्रेजेंट है उसकी अगले जनरेशन में ये विजिबल है, यानी कि ये फादर से डॉटर में आया, डॉटर से ये फिर सन में चला गया, यानी कि ये पेडिग्री चल रही है। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट, तो इस वाली जनरेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया रिसेसिव। रिसेसिव कंफर्म करते ही हमें ये चेक करना है कि ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो हमें ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपोजिट सेक्स में आ रहा है, फादर से डॉटर में आ रहा है और डॉटर से सन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गया। जब हमें ये कंफर्म हो गया और हम इसकी और ये सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एग्जाम्पल क्या है, तो ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसी का ही अगर एक थर्ड क्वेश्चन और होता और उसमें ये पूछा जाता है कि इनके जीनोटाइप बताइए, तो अब आप ये वाला पोर्शन उस चार्ट का एप्लीकेबल कर दीजिए, ये हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये देखिए जब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसाइड हो गया तो हमारा फादर जो है वो एक्स स्मॉल ए वाई वाले इनका जीनोटाइप होगा। ऐसे ही डॉटर जो है, क्योंकि डॉटर नॉर्मल दिख रही है क्योंकि वो कैरियर है, तो या तो उसका कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। इस तरीके से हम उसके जीनोटाइप को भी कंफर्म कर लेते हैं। एक और चार्ट में देखिए, अब इसमें जब हम देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन को देखा हमने, पेरेंट में से एक पेरेंट अफेक्टेड है, इसके बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है, यानी कि ये कोई भी जनरेशन स्किप नहीं कर रही, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट कंफर्म करने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या ये फीमेल से सन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा फीमेल से या मदर से सन और डॉटर दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। अगर मदर से सिर्फ सन में जाता तो फिर ये एक्स लिंक्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गर्ल्स भी अफेक्टेड है और बॉयज भी अफेक्टेड है, तो इसलिए ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। जैसे ही हमारा ये कंफर्म हुआ कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वैसे ही हम जीनोटाइप देखने के लिए ऑटोसोमल डोमिनेंस वाले चार्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए मदर का क्या निकल के आएगा जीनोटाइप, कैपिटल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए। और जब हम बात करते हैं उस मदर के डॉटर और सन की, तो डॉटर में है ये डॉटर में हो जाएगा कैपिटल ए सेम और कैपिटल ए और स्मॉल ए। ऐसे ही उसके सन में हो जाएगा कैपिटल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए। इन दोनों में से एक केस हो सकता है। अब ये जो नॉर्मल सन है उसका हम ऑब्वियसली इसका हम इस चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं कि वो नॉर्मल सन जो है वो हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से और मैं श्योर हूं कि आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लास्ट चार्ट पर। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट जरूर निकालिए। साथ में इसमें पेरेंट्स का सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में सबका जो भी अफेक्टेड है उनका मुझे अफेक्टेड का और एक नॉर्मल गर्ल चाइल्ड का, इनका जीनोटाइप भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।